हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था 5.1 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम सॉल्यूशन करेंगे। जिसने अभी तक लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो देखिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, मैंने कल आपको डेफिनेशन दिखाई थी। अगर कोई आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि मोड ए इक्वल टू क्या हो, जीरो, मतलब सारणिक ए की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो पहले हम सारणिक ए फाइंड कर लेते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, हमने जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसको ए मान लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारणिक ए की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सारणिक ए की वैल्यू या सारणिक को किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से प्रसार कर सकते हैं, ये पहले वाले वीडियो में हमने सीख लिया है कि इसको किस तरीके से ओपन किया जाता है। या तो आप R1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार करोगे, या R2 या R3 या C1 या C2 या C3। ठीक है, डिटरमिनेंट अर्थात सारणिक का प्रसार करना हमने सीख लिया है। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं तो यहां कितना है, या मान लीजिए C1 के सापेक्ष कर देता हूं। ये कितना है, 1 के रो और कॉलम को छुपा देंगे, बचा कितना, 2 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, -3 है ना। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट कितना है, ये 1, हमें पता है इसके लिए माइनस आता है। रो और कॉलम को छुपा दीजिए, बचेगा कौन, जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं। अब देखिए कैसा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारा एक्स के रो और कॉलम को हम छुपा देंगे तो कितना बचेगा, -2 2 3 1। अब क्या करें, हम इसको एक्सपांड करें, इसको खोलें, फिर हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -2। यहां आप ध्यान देंगे कितना होगा, -6, और ये होगा हमारा ये होगा हमारा +6, और ये पीछे वाला होगा -6। यहां पर ध्यान देंगे, ये -2 और ये 3 दूनी 6। देखो 6 से तो बढ़ गया। ठीक है, यहां कितना बचा, 6 और 2 ये -8, और यहां पर ध्यान दोगे आप तो कितना बच रहा है, ये भी -8x। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक ए की वैल्यू आई। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि हमारा जो आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय है। तो हम ये आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चूंकि ए अव्युत्क्रमणीय है, ए अव्युत्क्रमणीय है। बताइए कल वाले डेफिनेशन से, अगर ए अव्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा, बता सकते हैं। तो जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, ए अव्युत्क्रमणीय तब होगा जब मोड ए इक्वल टू कितना हो, 0। आप ध्यान दीजिए, मोड ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे, -8 -x इक्वल टू 0। आप ध्यान देंगे 8x हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। आप देखेंगे ये हमें एक आव्यूह दे रखा है, वो बोल रहा है एडजेंट ऑफ ए, मतलब सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है, और साथ ही साथ आपको एक प्रूव करना है। तो प्रूव तो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करें, सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं, मतलब एडजेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। अब मुझे बताइए, कल वाली क्लास में हमने सीखा था सहखंडज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, याद है क्या स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। सहखंडज फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सहखंड फाइंड करना पड़ेगा। देखो ध्यान दीजिएगा, सहखंड जितने अवयव होते हैं ना, सबके लिए अलग अलग निकलता है, पता है ना आपको, सहखंड सभी अवयव का अलग अलग निकलता है। तो देखिए पहला अवयव कौन है, नंबर बताओ, ये 1 1 नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है, 1 2, और ये कितने नंबर पे आता है, 1 3। 9 अवयव है, 9 ही का आपको सहखंड निकालना है। ठीक है, 1 2 का सीखिए, बाकी आप सिमिलर सेल्फ कर सकते हैं। देखिए यह आएगी -1 की पावर 1 + 1, कैसे, इससे। यह आएगी -1 की पावर 1 + 2, या -1 की पावर 1 + 3। तो -1 से कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप जिस एलिमेंट के लिए कर रहे हो, जिस अवयव के लिए आप कर रहे हो, उसके रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए किसको छोड़े हम, ये लिया, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 0 0 -2 3। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 0 × 3 0 × ये फाइनली आंसर क्या होगा हमारा 0। अब क्या निकाले स्टूडेंट्स, F12। अब F12 कौन सा एलिमेंट है, सेकंड नंबर का, तो वो तो हमें पता ही है, -1 की पावर 1 + 2 तो लगानी है। अब जो सेकंड एलिमेंट है उसके रो और कॉलम अर्थात पंक्ति और स्तंभ को हम छुपा देते हैं। किसको छुपाना है, इसको और इसको, बचेगा कौन, 3 1 -2 3। तो स्टूडेंट्स लग ही गया आपको, ये तो देखो माइनस आ ही रहा है, ये 3 × 9, ये -2 जो हमारा +2 हो जाएगा, 9 और 2 11 -11 हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। आप इसी सेम तरीके से किसको निकालेंगे, F13 को निकालेंगे। F13 के लिए कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 0 आएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार जितने भी एलिमेंट्स है सबके आप क्या निकाले, सहखंड निकाल लीजिए। तो देखिए आपके सारे अवयवों के सहखंड ये आ रहे होंगे, F21 आ रहा होगा 3, F22 आ रहा होगा 1, F23 आ रहा होगा -1, F31 आ रहा होगा 2, F32 8 और F33 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स याद है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल देते हैं हम, जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे सबके सहखंड आए, वो सारे आप इनके संगत पुट कर दो। पहले की जगह पहले का पुट कर दो, दूसरे की जगह दूसरे का, तीसरे की जगह तीसरे का, इस तरीके से आप सारे पुट कर दीजिए, ये पुट कर दिए। ठीक है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, होल ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करना आता है तो ट्रांसपोज कर देते हैं, और आप देखेंगे ये आपका क्या आ गया, सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट पे आ गया ना, तो हमारा आधा क्वेश्चन तो हो गया है। ठीक है, एक बार यहां तक आप नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम वो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम, अब हमें जो प्रूव करना है उस पर नजर डालिए। हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से करना है। देखिए अब आप क्या करेंगे, नाउ हम करेंगे ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से। करें मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू है क्या आपके पास में, कहां है ए की वैल्यू हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है हमारा ए हमारे पास है 1 -1 2 3 0 0, ये 1 -2 3। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया, हम ये दोनों को पुट कर देते हैं। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं, एक ही तरीका दिख रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लाई करना, करें वीडियो को पॉज और मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हैं वो भी करें। ठीक है, अब करिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कितना बचेगा, डायरेक्ट लिखता हूं स्टूडेंट्स में, ये बचेगा 11। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये तो आएगा हमारे 3, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स -1, और सॉरी स्टूडेंट्स ये कितना आएगा हमारा -2। इसका इससे क्या 3, इसका इससे क्या -1, इसका इससे क्या तो -2। आप ध्यान देंगे कितना हो गया हमारा 0। इस तरीके से आप ध्यान देंगे, ये एलिमेंट भी कितना आएगा 0, ये आएगा हमारा 0, ये कितना आएगा हमारा 11 0 0 0 11। आपने मल्टीप्लाई किया, आएगा स्टूडेंट्स, ये नहीं आया, आ गया ना। अब मुझे बताइए सब में क्या कॉमन आ रहा है, आपको पता होगा 0 में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, और ये 11 11 11, तो फाइनली हमको दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है 11। यहां कितना बच रहा है, ये बताइए क्या बन गया 11i3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैंने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से किया, मतलब ये फाइंड किया। अब एक बार ये फाइंड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का ए से, मतलब मैट्रिक्स को आगे पीछे करना है। करें स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए से करना है, तो आपके पीछे वाली जो मैट्रिक्स है आगे आ जाएगी, और आगे वाली का चली जाएगी पीछे चली जाएगी। तो ये हमने आगे पीछे कर दिया है। अब आप मल्टीप्लाई, फिर से वही वीडियो को पॉज करें और मल्टीप्लाई करें, चेक कीजिए, वीडियो को पॉज करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करो। ठीक है, तो देखिए आपकी ये आया होगा 11 11 11 0 0 0 0 0 0।
ठीक है, ये आया होगा। आप सब में फिर से वापस क्या करेंगे, 11 कॉमन लेंगे, तो हमारे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 11i3, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा आपको आइडिया आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या आ रहा होगा कि आपके ये जो आ रहा है 11i3 और ये भी आ रहा है 11i3, मतलब आपको क्या निकालना है, सारणी ए की वैल्यू निकालनी है। और 100% सारणी ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 11। अगर 11 आ गया तो आपका सही है, और नहीं आया तो आप गलत कर रहे हैं, मतलब चेक करने का तरीका हो गया। अब हम निकाल लेते हैं सारणी के स्पेस का स्टूडेंट्स, यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारा सारणी ए निकालते हैं, तो सारणी के कितना है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। आपने जब हमारे पुराने लेक्चर देखे होते, वहां मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सारणी का जो प्रसार करते हैं हमेशा जिसमें मैक्सिमम 0 हो, अधिकतम 0 हो, उसके सापेक्ष करना। तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, C2 के सापेक्ष। तो सबसे पहले आएगा -1, लेकिन हमें पता है इसका साइन चेंज होता है, हो जाएगा +1। रो और कॉलम को छुपा दे, बचा कितना, ये 0 और लास्ट वाला भी 0। किसके सापेक्ष प्रसार किया स्टूडेंट्स हमने, C2 के सापेक्ष। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं C2 के सापेक्ष प्रसार, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिए, 3 × 3 9, और ये -2 आएगा, लेकिन ये +2 हो जाएगा, सबको पता है रीजन। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। बाय 1 2 3 प्रूव हो गया, क्या प्रूव हुआ, जो आपको स्टेटमेंट चाहिए था। देखिए ध्यान दीजिए, ये 11 को हम क्या लिख सकते हैं, मोड़ देते हैं, यहां लिख दे, ये हो गया हमारा i3, और एक इसके इक्वल हो गया एडजॉइंट ऑफ a इनटू। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन 2 के बाद ये स्टेप्स लिखना। अब इसको नोट कर लीजिए समझ के, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा उसको, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था इनवर्स फाइंड करना, वही तरीका आपको लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मान सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, a = f अल्फा, और ये दे रखा है, ठीक है, मतलब कुल मिला के a हमें ये दे रखा है, आपको क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। पहले हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब आपको कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जब भी ए इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले आप क्या निकालेंगे, सारणी के। तो देखो सारणी के की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व। हम निकाल रहे स्टूडेंट सारणिक ए, तो देखिए सारणिक ए cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सारणी के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम किसी के भी सापेक्ष प्रसार करते हैं, किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ। और अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जिसमें ज्यादा 0, तो अभी 0 किसमें ज्यादा दिख रहे हैं, इसमें भी ज्यादा 0 दिख रहे हैं, इसमें भी ज्यादा 0, तो किसके भी लिए कर लेते हैं, इसके लिए कर लेते हैं। पहला एलिमेंट 0, दूसरा 0, तीसरा 1 के रो और कॉलम को छुपाएंगे, बचा कितना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सभी के, समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां कोस का मल्टीप्लाई कोस से करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा, और इसका इससे करेंगे तो हमें पता चल रहा है कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब एक बार वीडियो को पॉज करें, और जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए हम क्या निकालेंगे, बताइए, सखंड निकालेंगे ना। सखंड निकालने से क्या होगा, सखंडज मैट्रिक्स आएगी। कर लीजिए वीडियो को पॉज। देखिए आप सबने निकाल लिया होगा सारे अवयव के सखंड। तो देखिए क्या है, आप सबसे पहले इसमें देखा मैं 1 आया, जो नोटिस कर तो 0 था, तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो क्या किया हमने, सारे जितने भी अवयव थे 9 अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही अवयवों के सखंड हमने फाइंड कर लिए। ठीक, अब सखंड फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, बताइए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में बताइए क्या करेंगे हम, पहले का पहली जगह, दूसरे का दूसरी जगह, तीसरे का तीसरी जगह, पहले का पहली जगह, दूसरे का दूसरी जगह, और चौथी जगह, ये 0 0 1। और जो आता है इसका ट्रांसपोज करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया ना समझ में। तो ये हमारे क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, बिल्कुल सही,
तो हम यहाँ देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A, ठीक है। यहां पर आता है आपके एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप बताइए मोड ए की वैल्यू कितनी आई? 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, और ये 0 0 1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हट जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स समझ में आ गया। अब ए इनवर्स आ गया तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें पहला क्या प्रूव करना है? ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए से करना है, ठीक। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करना आप सभी को आता ही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले में आप एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस क्या है? ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स, ये है। ए की वैल्यू आपके पास है क्या? ये रही। आप ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करना, ये आएगा, जिसको आप क्या लिख देंगे? I3। एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में करा रहा हूं। सेकंड में देखिए मैंने आरएचएस ले लिया, एलएचएस नहीं ले रहा हूं मैं, आरएचएस ले रहा हूं। आरएचएस क्या है हमारी? एफ माइनस अल्फा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे एफ के अंदर कितना है? माइनस अल्फा। यहां आप देखेंगे एफ के अंदर कितना है? अल्फा। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, अगर यहां अल्फा है तो यहां अल्फा 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 अल्फा, ठीक है। अगर यहां 2 हो तो यहां क्या होगा? 2 2 2 2। अगर यहां अल्फा की जगह 4 पुट करेंगे तो यहां 4 4 4 4। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो आप अल्फा की जगह रखोगे वो चारों जगह चला जाएगा। समझ में आया? अभी बताइए अल्फा की जगह कितना है? माइनस अल्फा। तो यहां चारों जगह क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। तो देखिए ये आएगा क्या? कोस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा 0। यहां पर हमारा आएगा साइन माइनस अल्फा कोस। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना स्टूडेंट्स, जहां जहां अल्फा था वहां वहां हमने माइनस अल्फा कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करें? अब देखो हमने 11th के अंदर फॉर्मूला पढ़े थे। कौन से 2 फॉर्मूला? साइन के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, और कोस के अंदर माइनस हो तो माइनस हट जाता है। याद है स्टूडेंट्स? ये भूल गए? सही, बिल्कुल याद होगा आपको। तो देखिए ये करते हैं, कोस के अंदर का माइनस हट जाता है, हटा देते हैं। साइन का माइनस बाहर आ जाता है, एक माइनस ये एक इसका प्लस हो जाएगा। साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, कोस का माइनस हट जाएगा, और ये 0 0 0 0 1। मुझे बताइए क्या बना? देखो कोस माइनस साइन, साइन कोस, क्या बन गया? ये ए इनवर्स। आरएचएस बराबर एलएचएस। प्रूव हुआ ना स्टूडेंट्स? तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। थर्ड आप कर सकते हैं क्या? देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या उससे मिलता जुलता है नहीं है? वही है ना। आपको क्या करना है? ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ए से करना है, और आपके ये आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा। आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखना स्टूडेंट्स, हमारे पास a इक्वल टू ये गिवन है। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी a का अगर आपको क्या निकालना हो? इनवर्स निकालना हो, और आपको पता है इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोड। जब भी मोड निकालना हो तो ये बाहर जो होगा इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अंदर भेजना ही पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? भेजें। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये हमारा a 9 को अंदर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? -8/9 1/9 4/9 4/9 4/9 7/9 1/9 8/9 4/9। 9 को अंदर भेजना ही है। अब आपको पता है फाइंड करना है हमको, फाइनली ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल सही, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फाइंड करेंगे हम मोड ए। -8/9 1/9 4/9 4/9 4/9 7/9 और 1/9 -8/9, और ये हो जाएगा हमारा 4/9। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आप करेंगे इसका एक्सपांड करेंगे,
ठीक है, एक्सपांड आप किसी की भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो देखो करते हैं, हम कर लेते हैं R1 के लिए। तो R1 के लिए देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक, पहला एलिमेंट लिखा, उसके रो और कॉलम को छुपाया, बचा कितना 4/9 -8/9 7/9 4/9। ठीक है, फिर हम सेकंड एलिमेंट लिखते हैं, उसके रो और कॉलम को छुपा देते हैं, उसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो बचा कितना 4/9 1/9 7/9 4/9। ठीक है, ये 4/9 1/9 7/9 4/9। अब यहां देखिए अब क्या करेंगे लास्ट 4/9 के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा 4/9 4/9, यहां कितना आएगा 1/9 और 8/9। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल जैसा हमारा तरीका होता है खोलने का उस तरीके से हम खोल रहे हैं। फिर हम बताए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, सब में लगाएंगे रूल, देखो लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई से 4 चौक 16 और नीचे नमूने में 81, यहां हो जाएगा 8 7 56 अपॉन 81। ठीक है 1/। अब यहां तो 4 चौक 16, ये हो जाएगा नमूने में 81, यहां हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा 8/1, यहां हो जाएगा आपका 4/9, यहां आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 32 और 9 × 9 कितना हो जाएगा 8/1 और यहां पर आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा 4 8/1। ठीक है, आप देखिए इनका एलसीएम कितना रहा 81 81 81, तो तीनों का एलसीएम सेम है, 81 × 9 81 × 9 81 × 9, तो सब में 81 × 9 कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं बाहर निकाल देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो हम बाहर निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 81 × 9 तो ये 9। ठीक है ना, अब देखिए यहां कितना बचा, यहां बचा -8 और ये इसका मल्टीप्लाई, इसको इससे प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6 से 12 और ये हो जाएगा 6 से 12 और 1 सॉरी गलत 7। ठीक है 6 से 12 से 6 7, फिर यहां हमने क्या किया, ये 81 × 9 तो कॉमन ले, कितना बचा माइनस, और यहां पर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो यहां अपना कितना बचेगा 16 16 में 7 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स 3 और ये 9 बचा। ठीक है 16 में 7 गया तो 9, यहां बाहर कितना है स्टूडेंट्स 4 और ये देखो -32 और -4 कितना हो जाएगा -36। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करें, उसकी कैलकुलेशन करें आपके क्या आता है, तो देखिए आपकी ये आया होगा, इन सबकी कैलकुलेशन कितनी आई -7 to 9 और 7 to 9 से 7 to 9 कट जाएगा, कितना बचेगा -1 और आप ध्यान देंगे ये क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0 और ये नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हुआ ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। आगे आप सेल्फ कर सकते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो आप क्या निकालेंगे, जितने भी अवयव हैं, ये जितने भी अवयव हैं कौन से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, इन 9 एलिमेंट के सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालना आता है आपको, सहखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और ए इनवर्स बना देंगे। अब ए इनवर्स अब क्या आ जाएगा, आप ए इनवर्स आ जाएगा, जो ए इनवर्स आए फिर आप करना ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स जो आएगा उसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ए ट्रांसपोज को दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 और आपको दिखेगा 1 और 2 सेम, तो दिख जाए तो हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके उस क्वेश्चन को अभी कर लें, आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नोट करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक आव्यूह दे रखा है, एक दे रखा है बी इनवर्स और आपको फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना है। देखिए मैं साइड में प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, अगर कभी आपको ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है। अगर आपको दो आव्यूह के मल्टीप्लाई का होल इनवर्स फाइंड करना है तो जैसे इनवर्स अलग अलग करोगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, पीछे वाला आगे वाला पीछे, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू है क्या, ये, अब क्या फाइंड करें ए इनवर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, करें इनवर्स फाइंड, तो देखिए ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड करें, तो सभी को पता है
ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मोड ए फाइंड करना पड़ेगा। तो अच्छी बात तो यह रहेगी स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ए इनवर्स फाइंड कर लें और फिर मेरे साथ इसको मैच कर लें, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 5, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ये 3 एकम 3 और ये हो जाएगा -4। ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, है ना। दूसरा एलिमेंट 0 है, छोड़ देते हैं। तीसरा एलिमेंट 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा -3। आप ध्यान देंगे ये बचेगा हमारा -5 और ये बचेगा 4। आंसर कितना आया, -8 नॉट इक्वल टू 0। और जब आपके मोड ए नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या देखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का जैसे अस्तित्व आ जाता है तो आपको क्या फाइंड करना है, सभी अवयव के सखंड और सखंडक का यूज करके क्या फाइंड करेंगे हम, सखंडज। तो देखो सखंड फाइंड करते हैं। पहला अवयव कौन है, F11। आप ध्यान देंगे F1 का सखंड कौन होगा, 3 इंटू 1 और 2 दूनी 4, तो 3 - 4 कितना आएगा, -1। आप ऐसा डायरेक्ट सोच सकते हैं और नहीं आए तो तरीका तो हमें पता ही है। दूसरा आ गया, दूसरा कितना है, F12। आपको पता है F12 0, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0। F13, देखिए F13 पे कौन है, 4 के रोल कॉलम को छुपा देते हैं, बचा है कौन, 4 -3। 4 -3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। ये हमारे पहली रो के पहली पंक्ति के तीनों अवयवों के सखंड फाइंड हो गए। अब इस 2 के लिए करते हैं। 2 मतलब कितने नंबर पे आ रहा है, ये 21। इसके रोल कॉलम को छुपाते हैं, तो देखो ये कितना आ रहा है, 0। ये आ रहा है 4 दूनी 8, -8 आ रहा है। लेकिन हमें पता है -8 तो आ रहा है, लेकिन इस जगह का एक माइनस भी तो होता है, ये वाला एक माइनस होता है, ये वाला एक इसका +8 हो गया, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करें, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब ध्यान दीजिए F22 ये 5 एकम 5 -4 1। F23 ये आ रहा है 10 और हमें पता है यहां जो होता है उसका साइन चेंज होता है, किस तरीके से, -1 की पावर 2 + 3। तो साइन चेंज होगा तो ये हमारे 10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, F31 F32 F33। देखिए 31 कैसे निकाले, 31 निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो गया, +2। लेकिन हमें पता है इस वाले एलिमेंट के लिए माइनस साइन अलग से आता है, इसके लिए करोगे जो 5 तिया 15। ये सारे क्या आ गए स्टूडेंट्स, सखंड आ गए जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपने कर लिए होंगे। अब क्या निकालें स्टूडेंट्स हम, एडजेंटो पे। तो देखिए एडजेंटो पे कैसे निकालते हैं, जितने भी अवयव हैं सबके संगत सखंड लिख दो और फिर क्या कर दो, क्या करें स्टूडेंट्स, होल ट्रांसपोज करना आता ही हमको। -1 0 1, यहां आ जाएगा 8 और ये 12 -2 15। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया, ये लिखा और ये लिखा, बिल्कुल सही लिखा स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम, अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें लिखनी ये प्रॉपर्टी जो आपको क्या है पता है, ठीक है। अब ये पता है बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास है क्या, 1 1 1 3 3 4 3 3 4, ये बी इनवर्स। और स्टूडेंट्स ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, सॉरी स्टूडेंट्स, ए इनवर्स अभी फाइंड नहीं किया हमने। ए इनवर्स क्या होगा, 1/mod A। mod A की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कितना है, अब क्या करें, इस -1 को अंदर भेज दें, क्या भेज देते हैं, बार बार कौन बाहर लेके चलेगा, तो -1 को अंदर भेज देना है। तो आपके फाइनली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा, ये आया स्टूडेंट्स ए इनवर्स। थोड़ी सी गलती हो गई थी, बिल्कुल ध्यान से ए इनवर्स निकाला। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये -8 -1 10 और यहां देखोगे -12 2 और -15। अब क्या करना है हमको, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, सॉरी बी इनवर्स का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करना है। वीडियो को पॉज करें, मल्टीप्लाई करें और पीछे आंसर चेक करें।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप ये ध्यान देंगे, हमें एक मैट्रिक्स दे रही है, रखिए, और कह रहा है सिद्ध कीजिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इक्वल टू वो। तो हमें क्वेश्चन देखते से आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है? हमें एक तो ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। हालांकि ए इनवर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो करना पड़ेगा। करे स्टूडेंट्स? तो देखो ध्यान दो, बताइए आपको जब भी ए इनवर्स फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड करते हैं हम? सानी के। तो मुझे बताओ सानी के की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है कि स्टूडेंट्स? और ये नॉट इक्वल टू 0 है, और जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। बिल्कुल सही है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम क्या करें? जब ये सबके सहखंड फाइंड करते हैं, तो देखिए सहखंड फाइंड करें। 1 2 3 4, ये कितना नंबर पे आ रहा है? a11 इक्वल टू 1, सॉरी आपको क्या फाइंड करना है? f11। तो जो अवयव है उसके सामने वाला लिखा, ठीक है। फिर दूसरा अवयव कौन सा है? f12। जो भी है उसके सामने वाला लिखा, मतलब क्या करना है? रो और कॉलम को छुपाना है। तो रो और कॉलम को छुपाओगे, बचा है कौन? सामने वाला। लेकिन हमें पता है यहाँ एक माइनस तो फॉर्मूले का आता है, एक यहाँ पहले से ही फॉर्मूला है कौन सा? -1 की पावर i प्लस जे वाला, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा? 10 अल्फा हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे f21, f21 आ जाएगा -10 अल्फा, और f22 निकालेंगे जो आ जाएगा 1। तो आप यहां से क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? एडजॉइंट पे बताइए क्या आ रहा है? 1 -10 अल्फा, 10 अल्फा, और यहां पर 1, और इसका होल ट्रांसपोज। तो आप देखिए क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या गया? एडजॉइंट पे। अब हम क्या करें? ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमेशा लिखना है पहले, और फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे वैल्यू क्या आई, और इसकी वैल्यू कितनी आई? ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये ए इनवर्स आ गया। अब जैसे ए इनवर्स आ गया तो हमें फाइंड क्या करना है? ये तो हम क्या करें? इसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो देखिए एलएचएस हम यहां ले लेते हैं। तो जो आपको प्रूव करना है उसकी एलएचएस क्या है? ए ट्रांसपोज इनटू ए। बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन धीरे से आप एग्जाम में देख के उतारे। इसका रीजन है, अगर आपने ट्रांसपोज और इनवर्स को आगे पीछे भी कर दिया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम आगे पीछे करेंगे, जैसा क्वेश्चन है वैसा उतारे। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा उतार रहा हूं मैं। ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है? सबको आता है ट्रांसपोज निकालना, आता है ना। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? पुट करना सबको आता है, ऊपर से नीचे रखना, ठीक है, आता ही होगा। चलिए आगे करते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आपको ध्यान रखना है, इस मैट्रिक्स का गुणा इस मैट्रिक्स से करना है। बीच में जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो आप अगली स्टेप क्या लिखेंगे? जो ऐसा एक्स्ट्रा है उसको तो लिख देते हैं बाहर, और आपके अंदर क्या बचेगा? यहां पर 1 -10 अल्फा, 10 अल्फा 1, और यहां भी बचेगा आपके, क्या बचेगा स्टूडेंट्स? हमने किसके लिए पुट करी है? यहां बचेगा हमारे 1 -10 अल्फा, और ये हो जाएगा 10 अल्फा -1। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया? ये जैसा एक्स्ट्रा था ना, इसको आगे पलट दिया, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करें? मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। वीडियो को पॉज करें और मल्टीप्लाई करें, देखें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे यहां आ रहा होगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, यहां आ रहा होगा -2 10 अल्फा, यहां आ रहा होगा 2 10 अल्फा, और यहां आ रहा होगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यही मैच कर रहा है ना आपके। ये देखो कुछ बच्चे वीडियो पॉज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारे पॉज करो, जब तक आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी। मैथ्स जो होती है, गणित, वो प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतनी मैथ्स आपकी अच्छी होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप अच्छी से प्रैक्टिस करें और अच्छे नंबर लाएं, आपका नाम रोशन करें, आपके माता पिता का नाम रोशन करें। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सबके साथ भेज देते हैं। हमने देखा था कि मैट्रिक्स के अंदर अगर आप कुछ कॉमन लेते हो तो सबके साथ लेते हो, और कुछ अगर आपको गुणा करना हो तो सबके साथ करना पड़ता है। तो कर देते हैं गुणा, ये किया गुणा हमने,
अगर आपको 11 के फॉर्मूलास याद हो तो ये दिख रहा होगा किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये मैंने मल्टीप्लाई गलत कर देते स्टूडेंट्स। आप देखोगे ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 अल्फा का। ये वाला किसका हुआ हमारा नीचे वाला, ये cos 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा। फॉर्मूले याद होने चाहिए 11 वाले। तो मैं डायरेक्ट यहां लगा देता हूं। तो यहां देखिए ये है cos 2 अल्फा, ये हमारा sin 2 अल्फा, यहां माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है और यहां बचा cos 2 अल्फा। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट्स में देखना है। किस तरीके से देखना है स्टूडेंट्स, कि आपको क्या फाइंड करना है, पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इधर वाला पोर्शन पूरा ए इनवर्स, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन सीखेंगे तो आपको सिंपल लगेगा, है ना। इसको नोट करें। एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। कल हम 5.2 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको यहां एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, और क्या कह रहा है, ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये आपको प्रूव करना है और ये प्रूव करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी सहायता से ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। आप देखिए किस किस की रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास है और यहां पर है आई, और आई हमें पता है आई क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करें, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। करें मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है क्या करते हैं हम, पहली आड़ी लाइन का पहली खड़ी लाइन से, मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से। देखो 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9 और वो हो जाएगा हमारा -9। फिर यहां देखिए ये इसका इससे करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 और ये हो रहा -12। यहां इसका इससे करोगे 3 दूनी 6 और ये 4 तिया 12। इसका इससे करोगे तो 3 तिया 9 और इसका इससे करोगे 4 चौक 16। करें प्लस माइनस स्टूडेंट्स, तो यहां कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, आप ध्यान से देखेंगे -5, वहां देखेंगे -18, यहां देखेंगे आप 16 में से 9 गया तो हमारा कितना बचा 5 और यहां बचा 18, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये प्रूव। तो प्रूव करना है उसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो देखिए एलएचएस हम लेते हैं, तो ध्यान रखो एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर 6a 7i। सबकी वैल्यू पुट करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था सेल्फ करोगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। करो वीडियो को पॉज, ठीक। और ये 7i, आई हमें पता है क्या होगा 1 1। अब आप क्या करेंगे, प्लस जोड़ बाकी करेंगे। जोड़ बाकी सबको आती है, लेकिन आव्यूह की जोड़ बाकी कैसे होती है, पहले एलिमेंट को एक साथ, दूसरे को एक साथ। यहां पहला कितना है -5, यहां पहला कितना है 6 दूनी 12, यहां पहला कितना है 7। तो ये पहले जो एलिमेंट है ये हमारे एक साथ हो गए। अब करते हैं दूसरे एलिमेंट। तो दूसरे पे ध्यान दो, यहां कितना है 18, यहां कितना है +18 और यहां पर दूसरा एलिमेंट 0। अब बात करते हैं तीसरे वाले पे, 18, ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा हमारा 0। अब चौथे बात करते हैं, 5 6 चौक 24 और +7, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन आती है सभी को, ठीक है, आती होगी। देखिए कैलकुलेशन करते हैं। आप ध्यान देंगे यहां बचेगा हमारा -10 0 0 और ये बचा -10, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये बचा 5, 6 चौक 24 और ये 7। यहां देखेंगे 7। आप यहां देखेंगे स्टूडेंट्स हमने यहां गलती करी, कहां गलती करी थी, यहां पर 9 - ये कितना होगा हमारा 5 नहीं होगा स्टूडेंट, 7 होगा, गलत लिख दिया था। ये 7 होगा तो हमारा ये भी 7 होगा, और अगर ये 7 होगा तो फिर से 7 कौन होगा, ये। अब यहां आप ध्यान देंगे -10 बचेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसी गलतियां हो सकती है आपसे भी, तो आप बिल्कुल ध्यान से करें। 1 1 0 0 और आप देंगे -10 इंटू क्या हो जाएगा i, क्योंकि -10 और इसको क्या लिख सकते हैं i, होगा ना LHS बराबर RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी क्या हो गया, जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। अब प्रूव करना तो बिल्कुल इजी था। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, इसकी सहायता से ए इनवर्स फाइंड करो। तो देखिए ए इनवर्स कैसे फाइंड करें, तो हम यहां देख रहे हैं
हेडिंग डाल देते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करना। देखिए आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, हमारे पास गिवन है -10, हमें पता है -10 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 और 7 17 कर देना डायरेक्ट इक्वल टू 0। अब आपको इसमें किसका गुणा करना है, दोनों साइड ए इनवर्स का गुणा करना है, ए इनवर्स का गुणा करने पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं एक बार लिख रहा हूं ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यहां लिखा ए इनवर्स इंटू ए, यहां लिखा 17 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। 0 से भी करनी पड़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहां कुछ मैं इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, यहां तो आपको पता है यहां पावर 2, यहां पावर -1, तो फाइनली पावर एड होती है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लाई खुद उस मैट्रिक्स से हो, मतलब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए से हो तो हमेशा क्या आता है आई, बी इनवर्स का मल्टीप्लाई बी से होगा तो भी आई, सी इनवर्स का मल्टीप्लाई सी से होगा तो भी आई, मतलब किसी भी मैट्रिक्स और प्रतिलोम मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा आई। आई मतलब क्या होता है तत्समक आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट ये करते हैं, आप ध्यान रखिए आई का मल्टीप्लाई किसी से भी करो वापिस से आपके जो आव्यूह है पहले वाला वही आ जाएगा, तो आप देखिए ए इनवर्स का गुणा आई से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए इनवर्स, और 0 का गुणा किससे भी करो 0, कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स। तो यहां मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई आपको, तीनों पर ध्यान देना, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, उसको इधर दे देते हैं, बाकी दोनों को भेज देते हैं उधर, ठीक है। अब आप देखिए ए इनवर्स तो हमने लिख दिया, कितना है 17 ए इनवर्स, 6i माइनस ए कितना है ए है ये करते देखो 6 माइनस 2 कितना आया 4, ये 0 ये 3, ये हमारा 0 ये आया -3, या देखोगे 6 में से आ गया तो, और आप क्या करेंगे 17 को उधर आप डिवाइड में भेज दोगे, हो गया स्टूडेंट्स ए इनवर्स फाइंड। सिंपली क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कौन सा वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अगर सिर्फ प्रूव करने की कह रहा हो तो सिर्फ प्रूव करना, अगर वो के ए इनवर्स फाइंड करो तो सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना, अगर दोनों कह रहा हो तो दोनों करना, ठीक है। और ध्यान रखना ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका तभी लगेगा जब आपके पास इस तरीके की इक्वेशन क्या हो गिवन हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी सेम इस तरीके का है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अब एंड हो चुकी है, वीडियो आपको अच्छी लगी ही होगी, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाय फ्रेंड्स।